हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं थानोस और लव के एपिसोड नंबर 10 की, जो कि इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि जिनो और राग दोनों जो है मे के बार में आए हुए थे और वहाँ पे सूबे बैठा हुआ था। जिनो को गुस्सा आया हुआ था, तो वहाँ पे मैं उनसे पूछता कि क्या तुम दोनों ने लड़ाई की है। तो वहाँ पे राग कहता है जिनो को कि तुम कुछ खाना चाहोगे। तो जिनो उसका आंसर नहीं कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। वहाँ पे वो दोनों उनकी तरफ देख रहे थे और टीनो के वहाँ से चला जाता है। राग कहता है सुको कि हाँ तुम लोगों ने जैसे बोला ये सच है, हम दोनों ने लड़ाई की है। तो कहता है राग को मुझे लगता है तुम दोनों को बात करनी चाहिए। तो राग कहता है तुम ठीक कह रहे हो। तो कहता है लेकिन जब भी मैं उससे बात करना चाहता हूँ मुझसे बात नहीं करता। तो वहाँ पे कहता है तुम्हें जो है फिर भी उससे बात करनी चाहिए। एक काम करते जब वो वापस आएगा तो मुझसे बात करना। तुम लोग के बारे में के बीच में छोटा इशू हो या बड़ा इशू हो, तुम दोनों को बात करनी चाहिए। नहीं तो अगर जब तक ये बात प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक तुम दोनों को जो है हर्ट होता रहेगा और तुम दोनों हैप्पी नहीं होगे। और अगर वो तुमसे बात नहीं करा एटलीस्ट वो तुम्हारी बात तो सुनेगा और शायद समझ भी जाए तुम दोनों कपल्स हो, इस तरह मत लड़ो। वहाँ पे मैं कहता है कि जिनो आ रहा है, वहाँ पे वो कहता है हम दोनों को चलना चाहिए। जिनो कहता है हम दोनों को तुम लोग जा रहे। तो वहाँ पे मैं कहता है कि नहीं हम सिर्फ बाहर फ्रेश एयर के लिए जा रहे हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे टीनो जाके खड़ा हो जाता है। राग उसके पास जाता है, उसको कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो। तो टीनो उसको आंसर नहीं कर रहा था। राग कहता है टीनो को क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो। वो उसको क्या है उस वक्त मैं इस वजह से नहीं बोला था कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा क्योंकि तुमने टार्ट को जो है पंच किया। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि लोग जो है तुम्हारी वीडियो बना रहे थे, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो वहाँ पे टीनो उसका आंसर नहीं कर रहा था। उसको क्या राग टीनो को कहता है कि प्लीज मुझसे नाराज मत हो क्योंकि मैं इसको ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। जब तुम मुझसे नाराज होते हो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तुम मुझसे भी बात नहीं करे, तुम सिर्फ मुझे इग्नोर कर रहे हो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। तो वहाँ पे टीनो कहता है ठीक है मैं तुमसे नाराज नहीं होता। तो वहाँ पे कहता है तो फिर क्या अब हम ठीक है। तो उसको कहता है कि हाँ अब हम नाराज नहीं है। उसको कहता है तो फिर मुझसे पिंकी प्रॉमिस करो। तो वो उससे पिंकी प्रॉमिस नहीं करा था, वो जबरदस्ती उससे जब पिंकी प्रॉमिस करवाता है। उसको कहता है मुझसे प्यार से बात करो। तो वहाँ पर टीनो उसको प्यार से कहता है कि अब हम ठीक है, अब हम नाराज नहीं है। उसको कहता है मुझे और स्वीटनेस के साथ बोलो क्योंकि तुम अभी चेंज हो गया। तो वहाँ पे टीनो और भी उससे प्यार से कहता है। वहाँ पे पीछे से मे और सु आ जाते हैं और फिर वो जो है उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि राग जो है सो रहा था। डीनो उसके पास ही बैठा तो उसकी तरफ स्माइल करके देखता है, फिर वो उसके चिक पे किस करता है जिसकी वजह से राग जाग जाता है। डीनो कहता है क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या तुम्हें कोई सरप्राइज दूँ मैं। तो उसको कहता है कि सरप्राइज बता के नहीं देते। फिर राग कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, मुझे किसी की सरप्राइज की ज़रूरत नहीं है। और उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ बड़े हों और साथ ही बूढ़े हों। वहाँ पे टीनो जाए उसके चिक पे दोबारा किस करता है। तो राग कहता है मुझे दूसरी साइड पे किस करो। उसको दूसरी साइड पे किस करता है। फिर टीनो उसको कहता है कि मैं अभी जो है घर जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा, तुम यहाँ पे अकेले रह सकते हो। तो वहाँ पे राग उसको कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चले जाओ, तुम काम करके आ जाना वापस। उसको कहता है ठीक है। राग कहता है टीनो को क्या तुम मुझे गिटार प्ले करना सिखाओगे। तो टीनो उसको कहता है कि नहीं क्योंकि तुम्हारी फिंगर्स को हर्ट होगा। उसको कहता है प्लीज मुझे सिखाओ। वहाँ पे डिनो मान जाता है और उसको कहता है कि चलो मुझे मैं अभी सिखाता हूँ। गिटार लेकर आता है और डिनो को अपने पास बिठाता है। फिर वहाँ पे वो जो उसको कहता है कि एक बार ट्राई करो। तो उसको कहता है तुम नहीं कर सकते, तुम अपने फिंगर्स को हर्ट कर रहे हो। फिर राग कहता है क्या तुम मेरे लिए सॉन्ग प्ले करोगे। तो उसको कहता है कि तुम्हें कौन सा सॉन्ग सुनना है। तो उसको कहता है लव एट फर्स्ट साइट, जो पहली बार तुमने मेरे लिए प्ले किया था। तो वहाँ पे उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो गाता हूँ। वहाँ पे उसकी बात ही ना जो है राग को किस करता है। फिर हम देखने को मिलता है राग एक जगह पर बैठा था, उसके पास जीनो आता है, उसको रिफ्रेशिंग चीज देता है और फिर जीनो को कहता है राग कि तुम अभी भी मुझे रैबिट बुलाते हो क्या, तुम इसे तंग नहीं आते या फिर तुम मुझे कैरेट्स फीड करवाना चाहते हो। तो वहाँ पे सलाराम कहता है मुझे ऑमलेट खाना है। तो वहाँ पे राग डर जाता है, कहता है सलाराम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो जो है रेत के नीचे छुपा हुआ था और उसने अपने फेस को जो है कैप से छुपाया हुआ था। तो वहाँ पे ही नो कहता सलाराम तुम नहीं सोच रहे क्या तुम दुनिया के आखिरी कोने तक हमें फॉलो करते रहोगे। वो कहता है कि मुझे जो है मुझे ऑमलेट खाना है। कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ हमें फॉलो करते हुए नहीं आए, सो भी यहाँ पर है, सो भी रेत के नीचे छुपा हुआ था। वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं हूँ और फिर वो उठ के बैठ जाता है वहाँ पे ही। जिन्हें कहता है मुझे पता था तुम यहाँ पर ही होगे। तो उसको कहता है मैं जब तब तक तुम लोग को फॉलो करता रहूंगा जब तक मैं अपना सोलमेट नहीं ढूंढ लेता। तो वहाँ पे जिन्हों कहता है पक्का मैं भी यहीं आसपास होगा। वहाँ पे मी की एंट्री होती है और वहाँ पे वो उसको देखते हैं। तो सो कहता है कि ये क्या है, ये बीच पर आया है या फिर फैशन शो में इसकी ड्रेसिंग देखो।
वहाँ पे ही वो जो हम लोग को देखता है उनके पास आके कहता है डिनोराग तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे डिनो कहता है हम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। वहाँ पे डिनो कहता है वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मुझे करना चाहिए, इस थाईलैंड में इतने ज्यादा बीच है, तुम लोग सिर्फ यहाँ पर ही क्यों आए। तो वहाँ पे वो कहता है मैं अपने ब्रदर्स को यहाँ पे घुमाने के लिए लाया था। कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम दोनों से भी मिलूंगा, क्या तुम लोग यहाँ पे हनीमून के लिए आए। तो वहाँ पे डिनोस को कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो कहता है वैसा नॉर्मली डेज हमारा हनीमून ही होता है। वहाँ पे राग उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। सालाराम जो है उसको कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, ये बहुत ही अजीब है। वहाँ पे उसको कहता है कि डिनो ये लाइन्स तुम्हारे पास कहाँ से आ रही है, तुम मुझे इतना ज्यादा तंग क्यों कर रहे हो, इस तरह के वर्ड्स मत यूज करो। और फिर मैं कहता है बस कर दो अब, चलो कुछ खाना चलते हैं, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। तो वापस हम कहते हैं कि तुम्हारे पास ऑमलेट है। तो मैं कहता है हमने सब कुछ प्रिपेयर किया, एक बार तुम लोग चलो तो सही। फिर हम देखने को मिलता है कि वो लोग सब साथ में बैठे हुए थे। वहाँ पे मैं कहता है राग को कि अभी मैं अपना बार जो है बंद करने वाला हूँ, क्या तुम्हारे पास उसके अलावा कोई पार्ट टाइम जॉब है। तो उसको कहता है कि हाँ मेरे पास पार्ट टाइम जॉब है और मेरा बॉस बहुत ही ज्यादा हार्ड है। वो किडनी की तरफ स्माइल करके देखने लगता है, तब मेरे को कुछ गड़बड़ लगती है। वो कहता है कि तुम्हारा बॉस कौन है। तो वहाँ पे डिनो कहता है कि इसका बॉस मैं हूँ। और फिर मैं कहता है उसको कि तुम बताओ तुम्हारा उसका चक्कर कैसा जा रहा है। वो वहाँ पे सुर स्माइल करने लगता है। वो कहता है कि तुम किट की बात कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, उसके चिक्स बहुत अच्छे हैं और उसकी स्माइल वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और वहाँ पे हीरा कहता है कि वो कौन है। तो वहाँ पे डिनो कहता है कि जिन दिनों में हम मिले थे उन दिनों में सो जो है किटकैट से मिला था और वहाँ पे उसको जो है कि सो लाइक करने लगा था। तो वहाँ पे कहता है तुम दोनों कैसे मिले। तो वहाँ पे वो दोनों सोचते हैं कि जीनो और सो दोनों जो है गए हुए थे किटकैट के स्कूल पर और वो जो है उसको ढूंढ रहे थे, वो छुपे हुए थे। जीनो कहता है हम दोनों अजीब नहीं लग रहे और तुम अपनी ड्रेसिंग देखो। वो कहता है कि नहीं हम अजीब नहीं लग रहे और मैं परफेक्ट हूँ और देखो मैं बिल्कुल सही लग रहा हूँ। तो वहाँ पे जीनो उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हाइपर ड्रेसिंग करके आया था, जिसकी वजह से उसको कहता है कि बस कर दो, तुम क्या बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि वो जो है घर जा चुका होगा, हम यहाँ पे उसका वेट जो है ऐसे ही करें, वो यहाँ पर नहीं होगा। और वहाँ भी वो लोग जो है करके के साथ लड़ाई करने लगते हैं। तो सू जो है उसको बचाने के लिए जा रहा था लेकिन इन्हें उसको नहीं जाने देता। उसको कहता है तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो। फिर उसको कहता है कि मुझे पता है ये लड़की कहाँ पे होते हैं, कल मैं उस शॉप पे जाऊंगा और इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। तो वहाँ पे उसको कहता है कि तुम शॉप पे जाओगे उनको सबक सिखाओगे तो फिर तुम अकेले जाओगे वहाँ पे। उसको कहता नहीं ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ जाओगे। डिनो कहता है आज मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। फिर वहाँ पे वो जो है छुपने लगता है। डिनो पीछे देखता है तो सो जा नीचे वो आता है। उसको कहता है कि वो चला गया, उठ जाओ। उसको कहता है क्या तुम्हें कंफर्म है वो चला गया। तो वहाँ पे डिनो कहता है क्या तुम है मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, उठो देखो वो चला गया है। जिन्हों कहता है कि अगर तुम सच में उसको लाइक करते हो जाओ उससे बात करो, उससे फ्लर्ट करो। तो वहाँ पे वो कहता है कि नहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जाके उससे फ्लर्ट करूं। तो वहाँ पे जिन्होंने कहता है पहले तुम अपनी लैंग्वेज को सुधारो फिर उससे जाके बात करना। वो कहता है कि तुम्हें पोलाइटली बात करना होगा। वो कहता है कि पहले तुम स्माइल करो फिर ट्राई करो तुम क्या बोलोगे उसको। तो वो कहता है कि वो तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, तुम इतने अच्छे क्यों हो। तो वहाँ पे जिन्होंने कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, ये गलत है, इस तरीके से बात मत करो। वहाँ पे ही जिन्होंने कहता रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसको सिखाने लगता है वो उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पे इसको कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने अजीब तरीके से बोल रहे हो, इतनी केयर मत करो, ऐसा ना अगला इंसान मर ही जाए। तो वहाँ पे डिनो कहता है तुम्हें किसी को बैठाना तो तुम्हें ऐसे ही करना होगा। और वो कहता है लेकिन कोई मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और वो स्माइल करके दूसरी तरफ देख रहा था। डिनो उसको कहता है तुम कहाँ पे देख रहे हो, सारी चीजें सोच कर सो स्माइल कर रहा था। वहाँ पे सलाराम जो है उसके गाल पे थप्पड़ मार के कहता है कि वहाँ पे मच्छर था, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर है। सलाराम कहता है कि तुम्हारी स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी है। फिर डिनो कहता है मेरे को कि तुम बताओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हाल है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि वैसे तो सब कुछ ठीक था लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं उसको कुछ सिखाऊं। तो वहाँ पे उसको कहता है कि उसने तुम्हें क्या कहा कि तुम उसको सिखाओ, क्या उसने कहा कि तुम उसको कुकिंग करना सिखाओ या फिर इसी तरह कुछ और। तो वहाँ पे वो कहता है कि नहीं, वो कहता है कि उसने मुझे कहा कि मुझे सिखाओ कि कैसे करते हो। वहाँ पे ही मैं सोचने लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड का जो है बर्थडे था। उसको कहता है कि तुम्हारा 18th बर्थडे है तो मुझे बताओ तुम्हें मैं गिफ्ट क्या दूं। तो उसको कहता है कि नहीं मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया। तो उसको कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम स्मार्ट हो लेकिन मुझे बताओ तुम्हें प्रेजेंट क्या चाहिए। तो वहाँ पे उसको कहता है कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ दो। तो फिर क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो। तो मैं उसको कहता है कि तुम्हें क्या सीखना है। तो उसको कहता है कि मैं उस दिन मूवी देख रहा था और उसमें एक सीन था वो किसिंग सीन था, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि इस कैसे करते। तो वहाँ पे मैं कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें कभी किस नहीं किया क्योंकि तुम
अभी छोटे तुम्हें बड़ा होना चाहिए और तुम 18 साल के भी अभी हुए। उसको कहता है लेकिन अभी मैं 18 साल का हो गया हूँ और मेरे पेरेंट्स भी हैप्पी है कि हम दोनों साथ हैं, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं सिखा सकती, और तुम मुझे अगर नहीं सिखाओगे तो फिर मैं किसी और से जाके यही पूछ लूँगा। तो मैं इसको कहते कि नहीं, तुम किसी और से नहीं पूछ सकते, और अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर तुम ये किसी और के साथ कर भी नहीं सकते, और हाँ हाँ, जब मैं तुम्हें किस करूँ तो फिर तुम मुझे रोकोगे भी नहीं जब तक मैं खुद ना रुकना चाहूँ, और अगर मैं ना रुकूँ तब भी तुम मुझे नहीं रोकोगे। फिर कहता है ठीक है। वहाँ पे मी जो है उसके क्लोज आता है, उसके कहता है कि मैं रुको। मी पीछे होता है, स्माइल करके कहता है अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। उसको कहता है लेकिन मैं नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा पहली बार है, क्या तुम किसी और तरीके से कर सकते हो? तो मी स्माइल करने लगता है। उसको कहता है तुम क्या बात कर रही हो आप? उसको कहता है ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपने माउथ में पैरी लूंगा और फिर तुम मुझे किस करना, क्या ये ठीक रहेगा? तो वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ ये तरीका ठीक है। और ये सारी बातें जब वो उन लोगों को बता रहा था तो जिन्हों क्या कहता है तुमने फ्रूट का यूज किया हो? वहाँ पे मी क्या जो है कुछ काम करने लगता है। राग कहता है सलाम को सलाम, तुम बताओ, तुम आजकल रूम में नहीं सोते और तुम मुझे ये भी नहीं बोलते कि मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाऊं, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो सलाराम जो है उसको आंसर नहीं कर रहा, तो उसको कहता है कि नहीं मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। वहाँ पे ही सो उसको कहता है कुछ तो गड़बड़ है, बताओ। मैं उसको कह रहा था नहीं मैं नहीं बताऊंगा। उसको कहता है तुम आंसर नहीं कर रहे मुझे अभी के अभी, बताओ हमें, बताओ क्या चल रहा है, मुझे बताओ। उसको आंसर नहीं कर रहा था। उसको कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। वो उसको बार बार कह रहा था कि मुझे बताओ। वहाँ पे डिनो उसके आगे ऑमलेट रखता है। उसको कहता है ये रहा ऑमलेट, अब मुझे बताओ। और वहाँ भी वो ऑमलेट उठा के और उसको स्मेल करता है, और फिर वो सोचने लगता है कि जब भाभी बैठा हुआ था वो कह रहा था कि कितना बोर है, सब जो रिलेशन में है। वहाँ पे एक लड़का उसके पास आता है, उसको कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? और जिन्हें कहता है क्या बस इतनी सी बात हुई? कहता है ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी, हमें और भी सुनना है, बस इतनी सी बात हुई है। वो लोग उसको कहते हैं कि हमें और भी सुनना सुनना है। तो जो है कहता है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो बार बार ये बात बोल रहा था। तो वहाँ पे उसको कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, सिर्फ ये बात मत बोलो, हमें बताओ क्या हुआ था, हमें जो है उस बात को सुनना है। तो वहाँ पे राग कहता है क्या तुम इस बात को रोमांटिकली कह सकते हो? फिर वो सोचने लगता है कि सलाराम जो उस लड़के के साथ बैठा होता है, फिर वो जो वहीं पर लेट जाता है, और फिर वो उसको कहता है कि मैं यहाँ पे एक फ्रेंड के साथ हूँ, यहाँ पे शायद वो मुझसे फ्रेंड से ज़्यादा क्लोज है। तो सलाराम कहता है मुझे नींद आ रही है, चलो सोते। तो वहाँ पे उसको कहता है कि हम लोग यहाँ पे सोएंगे, क्या हम यहाँ पे आसपास कोई होटल नहीं फाइंड कर सकते? हम सुबह को उठेंगे, वो कितना रोमांटिक होगा। वहाँ पे सलाराम कहता है चलो सो जाते हैं। तो वहाँ पे उसको कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ मुझे बताना? तो सलाराम कहता है क्या बताऊँ मैं तुम्हें? उसको कहता है जो दो लोगों के बीच में होता है, जब दो लोग साथ ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ पे सलाराम जो है सो जाता है और उसको वहीं पे हक भी कर लेता है। ये सारी बातें सुन के वो सब लोग हंस रहे थे उस पर। फिर उसको कहता है कैसे कर सकते तुम उसके सामने सो गए? तो वहाँ पे सलाराम कहता है मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं वहीं पे सो गया। कहता है कि तुमने उसके साथ ट्रैवल किया लेकिन तुम वापस आए तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि तुम जो है रोमांटिक ट्रिप पर गए थे, और तुम्हें तीनों से सीखना चाहिए। जब वो जो है राग के साथ गया था और वापस आया था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और वहाँ पे राग कहता है हम मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम हमें सबको बुलाना चाहिए, मुझे अकेला फील हो रहा था। मैं कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, हम लोग सब यहाँ पे, तुम्हें अभी भी अकेला फील हो रहा था। सो कहता है कि अब मुझे लगता है वो जो है हमारे लवर्स की बात कर रहा है, ताकि हम लोग सब अपने लवर्स के साथ हो। तो वहाँ पे सदाराम कहता है हम यही कहना चाह रहा था। मैं कहता है तीनों को कि तुम लोग कहाँ पे सोने वाले हो? तो वहाँ पे उसके कहते हैं हम लोग कहीं पे भी सो सकते हैं। तो मी कहता है तो फिर तुम लोग को हमारे साथ स्टे करना चाहिए। फिर हम देखने को मिलता है कि राग जो है डिनो के पास आता है, उसको कहता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे डिनो उसको कहता है मुझे तुम्हारी हक की ज़रूरत है, उसको जाके हक करता है। वहाँ पे डिनो कहता है राग को तुम्हें याद है जब हम पहली बार ट्रिप पे गए थे, और अब हम सेकंड टाइम ट्रिप पर आए, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और रात तक मेरा स्टार वाला जार जो है फुल हो गया था, उसके बाद हम दोनों साथ हो गए थे। तो वहाँ पे जिन्हों कहता है हाँ तब तुमने अपना दिल मुझे दे दिया था। तो वहाँ पे राग कहता है नहीं, स्टार्टिंग से ही मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया था। तो वहाँ पे उसको कहता है तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी फैमिली का क्या? तो वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा है और मैं तुम्हारा ही रहूँगा। वहाँ पे उसको कहता है क्या तुम चाहते मैं तुम्हें इस बात पे यकीन करवाऊँ? ये भूल के उसको किस करता है। फिर हम देखने को मिलता है सुबह हो चुकी थी और डिनो जो है राग के हेड पर किस करता है। वहाँ पे राग जाग जाता है और राग कहता है तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। राग कहता मैंने तुम्हें बताया था कि लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं करता। जब मेरे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जो है ब्रेकअप किया, लेकिन तब तुम मेरे साथ थे और अब तक तुम मेरे साथ हो और तुम मुझसे प्यार करते हो, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वहाँ पे जिन्होंने कहता है राग को क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? राग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वहाँ पे वो दोनों फिर से किस करते हैं। यहाँ पे ये सीरीज़ और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।